इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। जबलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो चल रहा था। लोग उन्हें देखने के लिए आए हुए थे। मंच तक बनाए गए थे। मंच पर भाजपा समर्थक, मोदी के चाहने वाले खड़े थे। प्रधानमंत्री मोदी का काफिला गुजर रहा था और तभी भगदड़ से स्थिति हो गई जब मंच भरभरा कर गिर जाता है। आप अपने स्क्रीन पर यह विजुअल देख सकते हैं कि कैसे मोदी जी हाथ जोड़े हुए अपने काफिले के साथ रोड शो करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। उनके गाड़ियों का काफिला धीरे धीरे सड़कता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जैसे ही वो कैंटाबिल के पास पहुंचते हैं, जहां पर एक मंच बना हुआ है और उस पे कई लोग चढ़े हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए, हाथ हिलाते हैं, अभिवादन की बात होती है, लेकिन तभी मंच भरभरा कर गिर पड़ता है। जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी उधर देखते तो हैं, लेकिन उनका काफिला ठहरता नहीं, रुकता नहीं है। वो आगे बढ़ते चले जाते हैं, हाथ जोड़े हुए निकल जाते हैं। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सुरक्षा कर्मियों से कहा होगा कि जाइए देखिए जरा क्या माजरा है, लेकिन प्रधानमंत्री को कोई सुरक्षा कर्मी छोड़कर क्यों जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला एक सेकंड के लिए भी रुकता नहीं है। वो आगे बढ़ता जाता है, गिरने वाले लोग गिरे या फिर उनके साथ कोई अनहोनी ही क्यों ना हो जाए। रिपोर्ट यह मिली है कि उस घटना में कई लोग घायल हो गए हैं। पुलिसकर्मी के भी घायल होने की खबर सामने आई है। वो हम आपको दिखाते हैं क्या हुआ है। लेकिन इस विजुअल में आप देख सकते हैं कि ढोल बाजे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आगे बढ़ते जा रहे थे तो यह मंच भरभरा कर कैसे गिर पड़ता है। यह वीडियो तो खैर 2-3 दिन पुराना है, लेकिन इस वीडियो को जब शेयर किया गया तो यह वायरल हो गया है। कांग्रेस ने इस पर खूब टिप्पणी की है। फिर चाहे श्रीनिवास बीवी हो या सुप्रिया सुलेनत हो, हर किसी ने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो में घटी घटना पर सवाल खड़े किए। और ऐसा पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ऐसा कुछ हो जाता है तो वो फिर चेहरा घुमाकर आगे बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि ये तो जबलपुर का मामला है। इससे पहले ऐसी ही घटना जो है एक देखने को मिली है कि तमिलनाडु में वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच पर एक बुजुर्ग व्यक्ति गिर पड़ते हैं और फिर वहां जो हालत होती है उसका भी विजुअल सामने आया है। हम सारे विजुअल्स आपको दिखाते हैं हुआ क्या है, फिर पूरी रिपोर्ट को भी कंप्लीट करेंगे। इसमें सुप्रिया सुलेनत ने ही एक वीडियो शेयर किया है, जरा आप देखिए अपने स्क्रीन पर। ये वेल्लोर तमिलनाडु का मामला है। इसमें मोदी जी के सामने अगर कोई आ भी जाता है तब यहां परेशानी शुरू हो जाती है। उन्हें लगता है कि कैमरा में अगर उनका चेहरा नहीं आया तो फिर रैली करने का, सभा करने का कोई मतलब ही क्या रह जाएगा। और उनके इस बात को उनके कार्यकर्ता, उनके पार्टी के नेता अच्छे से समझते हैं। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति घबरा जाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी उनके सामने से गुजर रहे हैं और कैमरामैन कहीं फोकस न करने में दिक्कत कर दे, गलती कर बैठे। इस वजह से वो बैलेंस खो देते हैं और गिर पड़ते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़ते चले जाते हैं, उन्हें उठाने के लिए कोई और आता है। ऐसे में इस वीडियो को भी इस वक्त खूब शेयर किया गया है और सुप्रिया सुलेनत ने भी इस वीडियो को शेयर करते हुए जो लिखा है जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। सुप्रिया सुलेनत लिखती हैं कि वेल्लोर तमिलनाडु में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और कैमरा के बीच स्टेज पर एक बुजुर्ग आ गए। यह एहसास होते ही बेचारे हड़बड़ा गए, जिसके दौरान संतुलन खोकर वह स्टेज पर ही गिर गए। पर अपने बेफिक्र बादशाह को क्या फर्क पड़ता है, मोदी जी प्रचार प्रसार करते रहे। यह तंज उसी वीडियो को रिलेट करने की कोशिश है जो हाल में इस वक्त देखा गया कि जबलपुर में घटी है घटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में मंच भरभरा कर गिर पड़ता है। मोदी जी का काफिला ठहरता नहीं है, वो अपने प्रचार प्रसार में आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब उस ट्वीट पर भी आते हैं जिसमें सुप्रिया सुलेनत ने जबलपुर वाली घटना पर भी टिप्पणी की है। फिर श्रीनिवास बीवी के भी उसी ट्वीट पर आएंगे कि वो क्या रिएक्शन दे रहे हैं, क्योंकि आपने वीडियो फुटेज देख रखा है कि जबलपुर की घटना है और मंच पर इस तरीके के हालात हो गए, बावजूद इसके प्रधानमंत्री मोदी रुके नहीं। यहां लिखा हुआ है, जबलपुर में पीएम मोदी रोड शो के दौरान हाथ हिला रहे थे। रास्ते में एक स्टेज था, वो टूट गया। 25-30 लोग गिर गए, कुछ को गहरी चोट भी आई।
साहिब बिना पलक झपकाए हाथ हिलाकर आगे बढ़ गए। 3 लोग इसमें घायल होने की बात बताई गई है इस घटना में। अब इसी को लेकर जो श्रीनिवास बीवी का ट्वीट है वो भी देखना चाहिए, क्योंकि वो भी कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेताओं में से एक हैं और बड़ी भूमिका निभाते हैं। उन्होंने बस 3 लाइन लिखी, स्टेज टूटती रही, लोग नीचे गिरते रहे, रोड शो चलता रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैसे लोगों को गिरते हुए बस देखा और कुछ कर नहीं पाए। इसको लेकर अब कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रोड शो में ऐसी घटना पर रुके क्यों नहीं? अगर अनहोनी हो जाती, कुछ हो जाता, क्या तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वह काफिला रुकता नहीं? ये एक सवाल है। अब इस घटना में क्या हुआ है इसको लेकर आप जनसत्ता की भी रिपोर्ट अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस घटना का असर क्या हुआ। और उसके बाद हम आपको इस रिपोर्ट में भी यह भी बताएंगे कि विरोध जो है भारतीय जनता पार्टी का जमकर हो रहा है। फिर चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में भगदड़ की बात हो या फिर किसी रोड शो में, खास करके पश्चिमी यूपी में लोगों का नहीं आना हो, सड़कें खाली ही क्यों ना दिखाई पड़ जाए। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अमित शाह का विरोध हुआ है बिहार में, वो हम दिखाते हैं आपको। लेकिन पहले ये देखिए, जबलपुर में पीएम मोदी के रोड शो में टूटा मंच, 4 को आया फ्रैक्चर। अब फ्रैक्चर आया है तो फिर किसे क्या हुआ है वो देखिए। जबलपुर में पीएम मोदी के रोड शो के दौरान सड़क किनारे मंच टूटने की घटना हो गई। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी को देखने के लिए मंच पर क्षमता से अधिक लोग चढ़ गए, जिससे मंच टूट गया। इस घटना में घायल हुए 7 लोगों में से एक बच्ची भी है। एक पुलिसकर्मी सहित 4 लोगों को फ्रैक्चर आया है। अब जरा सोचिए कि यह घटना बात फ्रैक्चर तक रही, अगर किसी की जान चली जाती तो क्या होता। खैर, अब यहां से इस मुद्दे को मोड़िए जरा विरोध पर। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में आपने जबलपुर में भीड़ देखी और भीड़ में भगदड़ देखी, लेकिन अमित शाह भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अमर उजाला की रिपोर्ट है कि अमित शाह की रैली में ऐसी समस्याएं हो रही हैं कि अब जनता उन्हें पसंद नहीं कर रही है। यहां लिखा गया है कि लोकसभा 2024 बिहार में चुनावी रैली अभियान के दौरान विरोध, अमित शाह वापस जाओ और भाजपा मुर्दाबाद के लगे नारे। खबर में क्या कहा गया है जरा देखिए। यहां लिखा गया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान नेताओं के लगातार विरोध हो रहे हैं। यह विरोध तब हो रहा है जब वह क्षेत्र में घूम रहे हैं या फिर आम सभा के लिए पहुंच रहे हैं। इस तरह अब नेताओं का विरोध होना और काला झंडा दिखाना आम बात हो चुकी है। इस क्रम में औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के गुरारू में चुनावी सभा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पहुंचते ही भाजपा मुर्दाबाद और अमित शाह मुर्दाबाद के नारे लगे। हेलीकॉप्टर लैंड होते ही कुछ लोगों ने अमित शाह वापस जाओ, लालू यादव, तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। हेलीकॉप्टर लैंड होते ही कुछ लोगों ने गुजराती वापस जाओ के नारे लगाने शुरू कर दिए। हालांकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने के कारण नारेबाजी करने वाले लोग केंद्रीय गृह मंत्री के समीप नहीं पहुंच सके। यह वीडियो वायरल होने के बाद एनडीए नेताओं में काफी आक्रोश है। वीडियो वायरल होने के बाद बिहार के सहकारिता मंत्री सह नगर विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन बात नहीं हो पाई। कुल मिलाकर रिपोर्ट यही है कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध भी हो रहा है और रैलियों में जिस तरीके से घटनाएं घटती हैं या वो जो ऑकवर्ड मोमेंट्स आते हैं उन सब पर भी भाजपा की नजर नहीं है। मोदी जी भी इग्नोर करते आगे बढ़ते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।